नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आप अपने जीवन में कितना धन हासिल कर सकते हैं। आपके जीवन में, आपके भाग्य में धन प्राप्ति का योग कितना है और आप कैसे धन प्राप्त कर सकते हैं और कौन सी रुकावटें हैं जो आपको धन प्राप्त करने में हो सकती हैं और उन रुकावटों को कैसे आपको अपने जीवन से दूर करना है, ये हम इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है सिल्वर कलर की लीफ, दूसरे नंबर पर है ऑरेंज कलर की लीफ और तीसरे नंबर पर है ब्लू कलर की लीफ। आपको जो भी लीफ अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है सिल्वर कलर की लीफ को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है द मैजिशियन का कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर खुद हैं, अपनी ज़िंदगी के जादूगर आप खुद ही हैं। आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका कनेक्शन डिवाइन से है, यूनिवर्स से है, अर्थ से है, पंच तत्वों से है। आपके भीतर एक गजब का आत्मविश्वास है। आप एक लीडर की तरह काम करते हैं। अपना काम कैसे किया जा सकता है, उसे कैसे पूरा किया जा सकता है, चाहे हालात कैसे भी हों, ये आपको अच्छी तरह से पता है। याद रखें, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में वैसी वैसी चीज़ें होती जाएंगी, और अगर निगेटिव सोचेंगे तो आपके परिणाम भी सकारात्मक नहीं होंगे। इसलिए अपने बारे में अच्छा ही सोचें। आपके लिए सेक्रल चक्रा का कार्ड निकलकर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपको अपने सेक्रल चक्रा को हील करना चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं, यानी रचनात्मक इंसान हैं। आपकी रचनात्मकता आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद कर सकती है। आप जितना क्रिएटिवली कोई काम करेंगे वो उतना ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा और अच्छा बन जाएगा। सेक्रल चक्रा की हीलिंग के लिए आप इससे जुड़े मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, अफर्मेशन का सहारा ले सकते हैं, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। साथ ही कलर थेरेपी या फिर इससे जुड़े रंगों का उपयोग भी आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, चाहे वो इमोशन से जुड़ी हुई हीलिंग हो, जिसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, चाहे वो आपकी बॉडी की हीलिंग हो। जो भी चीज़ आपको सजेस्ट की गई है या फिर जो भी आप प्रेफर करते हैं, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जो भी आपको सूट करती है उसका सहारा आप ले सकते हैं। याद रखिए, आप कितने भी बुद्धिमान हो और मेहनती हो, अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका आपके करियर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग हो जाइए और अपने आप को
हील करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप किसी थेरेपिस्ट का सहारा ले सकते हैं या फिर परामर्श ले सकते हैं। आपको करियर से जुड़ी हुई कोई चिंता परेशान कर रही है, ऐसा मुझे आपके पाइल में दिख रहा है। आपके इरादे बहुत अच्छे हैं, आपकी सोल है वो बहुत प्योर है, लेकिन फिर भी आप कभी कभी परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी और भी ज़्यादा सीखना चाहिए। जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हैं, थोड़ा अनुभव लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए शुरुआती दौर में। साथ ही में जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो आपके बजट के अनुरूप हो। आपको एकदम से बहुत सारा पैसा अपने बिजनेस में निवेश नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहिए। स्मॉल स्केल पर अपने बिजनेस की शुरुआत आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। निवेश करने से पहले आप किसी योग्य व्यक्ति जिसे इस बारे में अच्छी जानकारी हो उससे सलाह ले सकते हैं। इससे आपको भविष्य में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ये पाइल जिन्होंने भी चुना हो, ये सबको रेजोनेट नहीं होगा। हो सकता है कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों, प्रकाशन से जुड़े हुए हों, चाहे वो बुक पब्लिशिंग हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई अखबार से जुड़ा हो, खुद का अखबार हो, या फिर अखबार में काम करता हो, टीवी पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग, या फिर हो सकता है कि प्रूफ रीडिंग करते हो, बुक्स की प्रूफ रीडिंग करते हो, किसी आर्टिकल की प्रूफ रीडिंग करते हो। इस तरह का काम हो सकता है कि आपका हो, या फिर कहीं पे भी कोई राइटिंग से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ काम हो सकता है। अगर जर्नलिज्म से नहीं जुड़ा हुआ है तो किसी दूसरे फील्ड की राइटिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। कुछ लोग फैमिली वेलफेयर से जुड़ा हुआ काम करते हों, एनजीओ से जुड़े हुए हों, सोशल वर्क से जुड़े हुए हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप पॉलिटिक्स में भी हैं तो वहाँ भी आप सोशल वर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं। चैलेंजेस को कैसे डील किया जाए, चैलेंजिंग सिचुएशन में किस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया जाए, ये आपको अच्छी तरह से पता है। इसी वजह से आप लोगों में लोकप्रिय भी हैं। जीवन भी ऋतुओं की तरह होता है, ये आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी वसंत ऋतु होती है तो कभी पतझड़ होता है। पतझड़ का आना भी ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और फिर नए पत्तों को आने का मौका मिलता है। इसी तरह अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएँ तो आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए 7th हाउस का कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ कोई मसला है। हो सकता है कि कुछ लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हों या फिर आपके लाइफ पार्टनर से जुड़ा हो सकता है। 7th हाउस एस्ट्रोलॉजी में पार्टनर से जुड़ा हुआ होता है, विवाह से जुड़ा हुआ होता है। जो भी ग्रह आपके 7th हाउस में बैठा होगा उससे आपके पार्टनर के बारे में काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिसमें प्रोफेशन, स्टेटस, अपीयरेंस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसका अंदाज़ा आपको पहले ही लग सकता है। लेकिन जिन लोगों का 7th हाउस ब्लैंक होता है यानी खाली होता है, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में
बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों का विवाह कब होगा और किससे होगा, ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है। और इनका विवाह पक्का होने में भी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका विवाह नहीं होता, लेकिन एक गाइडेंस मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करना चाहिए, जिससे वो आपका बर्थ चार्ट देख सके और आपको बता सके कि आपके जीवन में किस तरह के जीवन साथी के आने की संभावना है। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से कोई संतोष देने वाला जवाब नहीं मिल रहा है तो आप किसी टैरो रीडर से भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि करंट एनर्जीज पर निर्भर होती है। इससे आपको अपने जीवन साथी को ढूंढने में सहायता मिलेगी। पीकॉक फेदर का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होगी। स्पिरिचुअलिटी में भी पीकॉक फेदर का खासा महत्व है। भगवान कृष्ण के मुकुट में भी मोर पंख लगा होता है। साथ ही में हम देखेंगे कि वास्तु के हिसाब से भी पीकॉक फेदर अच्छा होता है। बहुत सारे लोग अपने घर में मोर पंख रखते हैं। आपके जीवन में बहुत जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है। आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है और प्रसिद्धि मिलने वाली है। 7th हाउस के बाजू में ही कार्ड निकला है मोरपंख। ये बता रहा है कि जो भी जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए शादी का योग आ सकता है कुछ महीनों में या साल भर बाद, ऐसा हो सकता है। वैसे तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब भी आप ये देख रहे हैं तब से ये आपके ऊपर लागू होगी। हो सकता है कि लाइफ पार्टनर के आने से आपके सौभाग्य में वृद्धि हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई लड़की है तो वो बहुत सारा दहेज लेकर आए तभी सौभाग्य में वृद्धि हो, या कोई लड़का हो तो बहुत सारी धन दौलत लेकर आए तो सौभाग्य में वृद्धि हो। उनके जो प्रेजेंस है, जो उपस्थिति है, वो आपके लिए काफ़ी लकी रहेगी। जैसे हॉरोस्कोप होते हैं उसमें कुछ ग्रहों की युति ऐसी होती है कि जो सौभाग्य में वृद्धि लेकर आती है। तो हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर के कुछ ग्रह और आपके ग्रह जब साथ में आए तो आपके सौभाग्य में वृद्धि हो और आप एक दूसरे के लिए सौभाग्यशाली साबित हों, ऐसा हो सकता है। इस फाइल को जिसने भी चुना है उनकी विवाह के बाद उन्नति होने की काफ़ी संभावना है। कुछ और अच्छा होने वाला है, ऐसा कार्ड भी आपकी रीडिंग में निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आप बहुत संतोषी व्यक्ति हैं। आपको जितना भी पैसा मिल जाए, जो भी पोजीशन मिल जाए, उसमें आप खुश रह लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना नहीं रखते हैं। कंटेंटमेंट ही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, जिससे दूसरों को भी सीखने को मिलता है। इसी वजह से शायद आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल सकती है। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। जैसे आपने सोचा हो कि आपको हज़ारों का फ़ायदा हो सकता है कि वो फ़ायदा लाखों में हो, लाखों का सोचा हो तो करोड़ों में हो, करोड़ों का सोचा हो तो अरबों में हो। इस तरह से कुछ हो सकता है। या फिर आपने सोचा हो कि शायद कॉलेज से पास होने के बाद आपको कोई इंटर्नशिप मिल जाए, तो हो सकता है कि आपको इंटर्नशिप के बजाय कोई स्टेबल जॉब ही मिल जाए। और आपने सोचा हो कि कोई स्टेबल जॉब मिल जाए तो हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। जो भी आपने सोचा होगा उससे आपको बेहतर मिलेगा, ऐसा मुझे आपकी रीडिंग में दिखाई दे रहा है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है।
हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ऑरेंज कलर की लीफ को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप इस तरह का काम करना चाहते हैं जो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे, थोड़ा सा टफ लगे। आपको एकदम आसान काम करना पसंद नहीं है। इसके लिए शायद आपको स्ट्रेंथ जुटानी पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी काम को इजी समझ रहे हो लेकिन वो असल में ना हो। आपको उसके लिए काफ़ी शक्ति जुटानी पड़ रही है। जैसे ये लेडी है, वो इस नीचे हमें शेर दिखाई दे रहा है, उसको जो है वो ट्रेनिंग दे रही है, क्योंकि शेर एक हिंसक प्राणी ही होता है, वो ऐसा शांत प्राणी नहीं होता है, तो उसको ट्रेन करना आसान काम नहीं है। लेकिन ये लेडी है, कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा रही है, वो बस अपना काम करते जा रही है। कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे सांप होता है, उसे सपेरा ही समझ सकता है, ट्रेन कर सकता है। हाथी होता है, उसे महावत ही समझ सकता है, ट्रेन कर सकता है। वैसे ही कुछ स्किल होती है, कुछ काम होते हैं, उसे कोई व्यक्ति विशेष ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें बिना विशेष ट्रेनिंग के नहीं किया जा सकता है, उसकी एक विशेष ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और ऐसा व्यक्ति आगे जाके किसी और को ट्रेनिंग देता है। अब जैसे कराटे की ट्रेनिंग होती है, उसे हमें पहले कराटे सीखना पड़ेगा, फिर हम किसी को कराटे सिखा पाएंगे। तो यही उदाहरण मुझे आपके इससे दिख रहा है। अब आप क्या काम करना चाहते हैं ये तो आप ही अच्छी तरीके से बता सकते हैं। आपके लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि शायद आपके पास चॉइसेस तो बहुत सारी रहती हैं, या फिर आने वाले वक्त में आपके पास कई सारे विकल्प हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसी धारणा है कि सभी जो कप्स दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भी आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है कि कौन सा कप आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। किसी भी एक कप में ब्लेसिंग हो सकती है, अबंडेंस हो सकता है, लेकिन अभी आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको थोड़ा सा यूनिवर्स पर इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, या फिर कोई ऐसा योग्य व्यक्ति है उससे एडवाइस लेनी चाहिए, या मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन सा विकल्प आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने माइंड पावर का यूज़ करना है, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करना है, जिससे आप पता लगा सकें कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही रहेगा। इसके लिए काफ़ी जानकारी लेना ज़रूरी है, अनुभव लेना ज़रूरी है। अनुभव से ही आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आपको दुविधा वाली स्थिति से बाहर आ जाना चाहिए, नहीं तो आप एक अच्छा मौका गंवा सकते हैं और अच्छे मौके बार बार नहीं आते हैं। आने वाले वक्त में आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जिनसे आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, और अबंडेंस ऐसे आएगा
कि वो साथ में पीस और प्रॉस्पेरिटी भी लेकर आएगा। तो जो भी समृद्धि आएगी वो खुशहाली साथ में लेकर आएगी, साथ ही में शांतिपूर्वक आपकी लाइफ में आएगी। ऐसा नहीं कि कोई कोलाहल होगा। ये आपको इमोशनली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से संतोष महसूस कराएंगी। आपको इमोशन के साथ साथ थोड़ा सा ब्रेन भी यूज़ करना है, क्योंकि कप्स जो होता है वो इमोशन का प्रतीक है। इमोशन से ही फैसले लेना पसंद करता है। तो आपको थोड़ा सा अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग भी करना है। कुल मिला के ये रीडिंग मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। जब भी आप कोई काम करेंगे आपके जीवन में धन आने वाला होगा, समृद्धि आने वाली होगी। उससे पहले आपको स्पिरिचुअल पाथ पर चलना होगा। आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा। उसके बाद आपको यूनिवर्स से संकेत और संदेश मिलना शुरू हो जाएंगे। ये स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है वो आपको पहले ये सिखाएगा कि मटेरियल अबंडेंस ही सब कुछ नहीं है। हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी पूरी करनी होती है। बाद में बाकी चीज़ें धीरे धीरे करके हमारी लाइफ में आती हैं। क्या आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर लेना चाहते हैं? बहुत सारी हॉबीज़ को एक ही वक्त पर कर लेना चाहते हैं? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक एक करके एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए, एक गोल पर, एक पैशन पर। इससे आपकी ऊर्जा बचेगी और आप अपना वक्त सही चीज़ में लगा सकेंगे, जिससे आपको जल्दी सफलता मिलेगी। हो सकता है जब आपके जीवन का गोल्डन पीरियड आए, आपके करियर का टर्निंग पॉइंट आए, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ अच्छे संकेत मिल सकते हैं, कुछ सकारात्मक लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है जिन्होंने भी ये पायल चुना हो वो विजनरी हो, दूरदर्शी हो। आने वाले समय में क्या हो सकता है ये उन्हें अच्छी तरीके से पता हो। आपके जो आइडियाज़ होते हैं वो काफ़ी यूनिक होते हैं। आप काफ़ी आगे की सोचते हैं। 50 साल बाद क्या परिवर्तन होगा, 20 साल बाद क्या परिवर्तन होगा, इसका अंदाज़ा आप अभी से लगा लेते हैं। आप काफ़ी दूरदर्शी व्यक्ति हैं। ये पायल जिन्होंने चुना है वो लॉ फील्ड से भी रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे जज या लॉयर। आपकी जजमेंट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी हो सकती है। आप निष्पक्ष होकर फैसला देते होंगे। आपके लिए जेमिनी का कार्ड निकलकर आया है, जो कि बुद्धिमत्ता का प्रतीक होती है। ये राशि इंटेलिजेंस का प्रतीक होती है। आपके अंदर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन की कला हो सकती है। यहाँ पर कम्युनिकेशन में क्रिएटिविटी से ज़्यादा इंटेलिजेंस झलकता है। आप कोई भी बात कहते हैं तो उसमें एक अच्छी जानकारी छिपी हुई रहती है। लोगों को आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपके पास कोई भी सूचना आए, स्टोरी आए, तो आपको तथ्यों को अच्छी तरह से परख लेना चाहिए। अगर आपके बारे में भी कोई गॉसिप हो तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह है। इस वजह से आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या फिर अगर आप अपने लाइफ में अबंडेंस लाना चाहते हैं तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा।
आपके अंदर काफ़ी पैशन है और जुनून है जो आपको आगे ले जाने में मदद करेगा। कोई भी कार्य करने से पहले आपको हड़बड़ी नहीं करनी है और जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी आइडिया पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर ना डालें। अचानक ही आपके मन में एक नया आइडिया आएगा, विचार आएगा जो बहुत क्रिएटिव होगा। जैसे आप कहीं टहलने निकले हैं और आपको ऐसी उम्मीद भी नहीं थी, तो अचानक से ही आपके मन में एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ब्लू कलर की लीफ को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, टावर का कार्ड निकल कर आया है और द फूल का कार्ड निकल कर आया है। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि आप एक न्यायप्रिय और ईमानदार व्यक्ति हैं। आप ईमानदारी के साथ काम करना पसंद करते हैं, साथ ही में आप दूसरों से भी इसी तरह के व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं और इसी तरह के लोगों से मित्रता और बिजनेस में पार्टनरशिप करना पसंद करते हैं या किसी भी तरह की डील करना पसंद करते हैं। आपके अबंडेंस के रास्ते में मेन ऑब्स्टेकल ये है कि आप जब भी कोई चीज़ करते हैं, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट या जॉब, तो कुछ दिन या साल तो अच्छा चलता है, लेकिन फिर अचानक से ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अचानक से ही आपका एकदम से कहते हैं ना कि डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसकी कोई सूचना भी आपको नहीं मिलती, संकेत भी नहीं मिलता है, या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाती होगी अचानक से ही, जिससे आपका करियर प्रभावित होता है। इसका असर आपके फाइनेंसेस पर भी पड़ता है। लेकिन आपको इन अनुभवों से घबराना नहीं चाहिए, सीख लेना चाहिए। आप एक रिस्क लेने वाले इंसान हैं। चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए, आप रिस्क लेना नहीं भूलते हैं। द फूल का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपको एडवेंचर पसंद है। फूल का कार्ड एक रिस्क को तो बताता है, एक एडवेंचर को तो बताता है, लेकिन साथ ही में थोड़ा सा सतर्कता बरतने को भी कहता है, क्योंकि यहाँ पर एक वार्निंग भी है कि अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि परिणाम आपके अनुकूल ही हो। तो अगर आप रिस्क लेने के बाद वो परिणाम आपके हित में नहीं आया, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हो सकता है कि वो आपके हित में भी आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि आपके हित में ना हो। तो दोनों स्थितियों के लिए आपको तैयार रहना है। तो यहाँ पर आपके लिए सलाह है कि कोई बड़ी रिस्क लेने से अच्छा आप कैलकुलेटेड रिस्क लें तो अच्छा होगा। साथ ही आप जिस भी प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, तो आपको ये याद रखना होगा कि आपको थोड़ा सा अपने स्पेंडिंग पर नियंत्रण रखना होगा, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। इस पाइल में सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड भी आया है, जो आपको अपना विल पावर बढ़ाने को कह रहा है, अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने को कह रहा है। जितनी ज़्यादा आप अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा अबंडेंस और सौभाग्य आपकी लाइफ में आएगा। आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र की हीलिंग करना चाहिए। इसके लिए कलर थेरेपी और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर पार्टिसिपेशन का कार्ड ये बता रहा है कि आप सेमिनार्स में, वर्कशॉप में,
पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नई जानकारी जुटा सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस में या जॉब में आपको सफलता मिले, नए नए लोगों से मिल सके, आप अपने फील्ड के लोगों से वहाँ पर मिल सके और नॉलेज ले सके। साथ ही में ये याद रखिए कि आपका कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है, चाहे वो सोसाइटी में हो या फिर कोई प्रोजेक्ट हो, आप महत्व रखते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हो सकता है जिन्होंने भी ये पाइल चुना हो वो कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ सर्विस से जुड़े हुए हों, जैसे एक्यूप्रेशर, नेचुरोथेरेपी, योगा, फिजियोथेरेपी। इन सब चीज़ों से शायद आप जुड़े हुए हो सकते हैं। ये मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोफेशन ये हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों का हो। दूसरी संभावना है कि आपको लोगों को हंसाने में अच्छा लगता हो। जो कोई सैड हो, परेशान हो, इसी एबिलिटी के वजह से आप कॉमेडियन बन गए हैं। आप बहुत अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी बन सकते हैं। ये भी कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा। आपके लिए स्कॉर्पियो का भी कार्ड निकल कर आया है, जो बता रहा है कि शायद आपका व्यक्तित्व बहुत रहस्यमयी है। इसी वजह से शायद लोग आपको कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। मिस्ट्री से जुड़ा हुआ काम आपको अच्छा लगता है, पहेलियां सुलझाना आपको अच्छा लगता है। आप काफ़ी गहराई से सोचते हैं, थॉटफुल पर्सन हैं। अगर आपने अपने जीवन में जिम्मेदारियों को, उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह से निभाना सीख लिया तो आप अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, अबंडेंस चाहिए और आप चाहते हैं कि आपके सौभाग्य में वृद्धि हो, तो इसके लिए आपको ही कदम उठाना पड़ेगा। आपको अपनी सोच अमल में लानी पड़ेगी। बेहतर होगा कि आप अपने जीवन की बागडोर खुद ही संभालें और अपने यूनिक आइडिया से जीवन में खुशहाली लेकर आएं। अगर आप अपने जीवन की ब्लेसिंग्स को देखें तो आपको अपने चारों तरफ इंद्रधनुष महसूस होगा। आपको खुशहाली और हरियाली दिखाई देने लगेगी। आपको विक्ट्री मिलना तय है। आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है, आप में काफ़ी स्ट्रेंथ है। इस वजह से आप किसी भी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। अगर आप सही दिशा में प्रयास करें तो आपको जल्दी ही विक्ट्री मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है। साथ ही में आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है और प्रमोशन भी हो सकता है, अगर आपने पॉजिटिवली चीज़ों को लिया तो। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।